जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आरजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ज्योग्राफी के साथ साथ अब हमें पॉलिटी भी ढंग से पढ़नी है। तो आज हम पॉलिटी की दूसरी क्लास लेते हैं। संविधान सभा की हमने बात की थी। संविधान सभा में क्या क्या सदस्य थे, किस किसने भाग लिया, किस किसने भाग नहीं लिया, महिला सदस्य कितने, उन्होंने त्याग पत्र दिया, और संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की, उसके बाद में किस तरह संविधान सभा को एक्सेप्ट किया गया कि भारत का एक संविधान होगा। ये सारी बातें हमने कर ली थी। संविधान सभा में आगे चलते हैं। भारत के आजाद होने पर सबसे पहले संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। ये समझना होगा। भारत के आजाद होने पर मतलब पाकिस्तान जब अलग हो गया था उसके बाद में सदस्य संख्या रह गई थी 299। रह गई थी 299। 229 सदस्य वो थे आपके हमारे ब्रिटिश भारत से। कहां से थे? ब्रिटिश भारत से। और 70 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से थे देसी रियासतों से। 70 सदस्य कहां से थे? देसी रियासतों से। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो एक बार देखते हैं अपन। भारत के आजादी के बाद संविधान बाकी कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य थे 299। 299 में ब्रिटिश भारत से कितने थे? भारत ब्रिटिश भारत से थे 230। देसी रियासतों से रियासतों से इनकी संख्या थी। पॉलिटिकल की हर लाइन क्वेश्चन है। पॉलिटिकल में हर लाइन क्वेश्चन बनती है। तो भारत की आजादी के बाद संविधान सभा में स्थिति थी जो क्या थी? कुल सदस्य कितने थे? 299। 229 क्या थे? ब्रिटिश भारत से। और 70 किससे थे? देसी रियासत। ये आपको एक अलग से नोट लगा के लिख लेना है। देखिए आगे। संविधान सभा की सभा की संविधान सभा में कुछ समितियां थी। उन सारी समितियों का कर्तव्य यही हुआ करता था कि वो प्रारूप समिति को अपनी रिपोर्ट दे। और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपसे पूछ ले भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो संविधान सभा ने किया। किसने किया? संविधान सभा ने। पूछ ले लिखने का कार्य किसने किया, तो बताओगे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके अलावा क्या ध्यान में रखोगे? भारतीय संविधान का पितामह किसे कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर को कहते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर को कहते हैं। तो पहली समिति जो थी वो थी संघ संविधान समिति। संविधान की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल। संघीय शक्ति समिति। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल। एक समिति बनी थी भारतीय राज्यों के लिए समिति। मतलब ब्रिटिश भारत वाली बात करते हैं। भारतीय राज्य, भारतीय राज्यों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल। ध्यान में होना चाहिए। ये अभी इंपोर्टेंस नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रहे। इंपोर्टेंट रहेगा, उसके आगे इंपोर्टेंट लगाया जाएगा। जैसे ये
प्रांतों के लिए एक अलग से बनाई गई थी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांत देशी रियासतों से रिलेटेड समिति, इसके अध्यक्ष आपको ध्यान में रखने हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां से थे? गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या कहा जाता है इनको? भारत का बिस्मार्क। क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क था जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था। कि भारत का एकीकरण इन्होंने किया था। ये क्या है? भारत के बिस्मार्क है भाई। भारत के लौह पुरुष तो आप जानते ही हो। आगे देखो, एक समिति और थी, उसका भी इंपोर्टेंट लगा लेना, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक मामलात समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भी हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में ये भी इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकारों की उपसमिति। मौलिक अधिकारों की उपसमिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। अगली देखो, ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज या झंडा समिति लिखा हुआ आ सकता है सीधा। झंडा समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक थी नियम एवं संचालन समिति। नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। यहां तक एक तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राज्यों के लिए समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये ध्यान में रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक मामलात के समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों की जो उपसमिति थी, ये इंपोर्टेंट लाइन है, इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये सारी समितियां अपनी रिपोर्ट किसको देती थी? प्रारूप समिति को। किसको देगी? ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति का कर्तव्य था कि संविधान को किस तरह लिखना है, क्या करना है। तो अब प्रारूप समिति का पूरा ध्यान में रखना है। अब समिति आती है प्रारूप समिति, जो संविधान के प्रारूप का निर्माण कर रही थी, किस तरह संविधान होगा, कैसे लिखा जाएगा। यहां पर ध्यान में रखना की स्थापना की गई थी 29 अगस्त 1943। इसकी सारी चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राव अंबेडकर। ठीक है, इनके सदस्य भी पता होना चाहिए। के सदस्य भी पता होने चाहिए। के सदस्य में देखो, इसका एक छोटा सा फंडा बता देता हूं मैं आपसे। इसे पूछ ले, निम्न में से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो जो भी भगवान कृष्ण जैसे नाम दिखे ना, वो सारे प्रारूप समिति के सदस्य थे। देखना, देखे, एम.एन. माधव, एम.एन. माधव, टी.टी. कृष्णमाचारी, गोपाल
स्वामी अयंगर, चौथे कृष्णा स्वामी अय्यर, पांचवे कन्हैयालाल मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी। ये हो गए कौन, जिनके नाम से हम आपको ऐसे मिलते हैं कि हाँ यार ये कृष्ण, माधव कृष्ण का नाम है, कृष्ण कृष्ण का नाम है, गोपाल कृष्ण का नाम है, कृष्ण कृष्ण का नाम है। ऐसे नाम जो लिखे वो प्रारूप समिति, आइडिया है क्या ना, ताकि अपने पर्सन गलत नहीं हो। फिर एक थे अपने मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, आपको ध्यान में रखना है। प्रारूप समिति सारी जो समितियां पहले पड़ी थी वो क्या करते थे, इनको रिपोर्ट देती थी, ये क्या करते थे, अपने संविधान का लिखने का कार्य करते थे। इनको क्या कहा गया है, संविधान का या भारतीय संविधान का पितामह है, भारतीय संविधान का पितामह है, संविधान, भारतीय संविधान का जनक, और आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ध्यान में रखना, ये प्रारूप समिति का तो पूरी डिटेल याद ध्यान में होनी चाहिए कि स्थापना कब की गई, 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्य कौन थे, एम एन माधव, टीटी कृष्णाचारी, गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला। तो ये डीपी खेतान की मृत्यु पर आए थे, ये पहले डीपी खेतान थे। और संविधान का पितामह कौन है, भीमराव अम्बेडकर। संविधान के जनक यही है, आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। तो यहाँ तक आपने को संविधान की समितियों के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो मेरे को एक चीज बताइए, ये सब तो संविधान बनाने में बिजी थे, तब तक भारत के अंदर भी तो कानून चलना जरूरी था, तब भी तो लोग रहते थे, तब भी तो उसको संभालते थे। तो ध्यान रहे एक बात का कि जब संविधान सभा की भूमिका दोहरी थी, दो तरीका से कार्य कर रही थी। जब ये संविधान निर्माण का कार्य करती तब तो ये कार्यपालिका के रूप में, विधायिका के रूप में कार्य करती। और इसके अध्यक्ष कौन होते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाई संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये कार्यपालिका आम कानून लागू करने की बात करती तब इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। संविधान सभा की दोहरी मतलब ये हुआ, संविधान सभा जब संविधान निर्माण का कार्य करे, संविधान सभा जब संविधान निर्माण का कार्य करे, यानी क्या, विधायिका का कार्य करे। विधायिका कानून कौन बनाएगी, विधायिका ही बनाएगी। अब जब तक कानून बन रहे तब तक तो भारत चल ही रहा है ना, दोनों चीजें अलग है। संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी संविधान सभा, ये संविधान सभा जब संविधान निर्माण का कार्य करती यानी विधायिका के रूप में कार्य करती, तब इसके अध्यक्ष कौन थे, तब तो इसके अध्यक्ष हमें सबको पता है कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब जब आम कानून लागू करने हो, भारत में आम कानून भी तो होने चाहिए, बिना कानून देश थोड़ी। संविधान का मतलब क्या है, किसी भी देश को सुचारू और ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम और कानूनों की जरूरत पड़ती है, उसी को क्या कहा गया है, संविधान कहा गया है। आगे अनुच्छेदों में बात करेंगे कि संविधान वास्तव में क्या है, कैसे फेडरेशन अलग है, कैसे यूनियन अलग है, वो बात अलग है। आम कानून जब लागू करने हो
कौन करेगी? संविधान सभा ही तो करेगी, दूसरा कोई है ही नहीं। यानी कार्यपालिका के रूप में कार्य करे, यानी कार्यपालिका के रूप में कार्य करे, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। किसी एग्जाम में पूछो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साल में इतने एग्जाम होते हैं, उनमें से ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछ जाएगा आपसे। जब संविधान सभा आम कानून लागू करती या कार्यपालिका के रूप में कार्य करती, तो कौन अध्यक्ष हुआ करते थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। वैसे कौन हुआ करते थे जो विधायिका के रूप में कार्य करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते। आपको अब अपन संविधान सभा की मीटिंग वगैरह देख लेते हैं। बैठक, स्पेशल चीजें निकल के आएगी सामने, बी एन राव के बारे में, सचिवानंद सिन्हा के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, एस सी मुखर्जी के बारे में, बेनेगल बेनेगल बैठक। बैठक 9 दिसंबर 1940। ये जो अध्यक्ष चुने गए थे वो, प्रथम बैठक में जो अध्यक्ष कब हुई थी, पहले तो ये ध्यान में रहनी चाहिए आपको, 9 दिसंबर 1946 में। और प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थोड़ी थे। प्रथम अध्यक्ष में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को। जो प्रथम बैठक हुई थी के अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिवानंद सिन्हा। बुजुर्ग आदमी थे, तो आपसे अपने वरिष्ठता के आधार पर इनको क्या बना दिया था? प्रथम संविधान सभा में बैठक होती है उसमें अध्यक्ष बना दिया था। लेकिन ये कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष। बुजुर्ग आदमी को पहले ही बताएंगे कार्य, कैसे अध्यक्ष थे हमारे? अस्थायी अध्यक्ष। इसी टाइम यहाँ पे एक उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष थे हमारे एस सी मुखर्जी। उपाध्यक्ष कौन थे? बात करते हैं द्वितीय बैठक की। बात किसकी कर रहे हैं? द्वितीय बैठक। द्वितीय बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1940। जो अध्यक्ष चुने गए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अब स्थायी अध्यक्ष थे भाई। स्थायी हाँ, आपसे पूछ ले प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, सीधा सीधा बता देना बिना सोचे समझे। डॉक्टर सचिवानंद सिन्हा। आपसे पूछने भारतीय संविधान में जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सी बैठक में? 11 दिसंबर को हुई थी। कौन सी? द्वितीय बैठक। और यहाँ पर जो उपाध्यक्ष है वो चेंज नहीं हुए हैं। उपाध्यक्ष क्यों होंगे? एस सी मुखर्जी। इस द्वितीय बैठक में कुछ और चीजें हैं, वो भी मैं आपको लिखा देता हूँ, बता देता हूँ। प्रथम बैठक 9 दिसंबर, उसके 2 दिन बाद दूसरी बैठक, दिसंबर की बात है, ध्यान में रहे। आगे देखो द्वितीय बैठक में और क्या क्या बातें होती है वो भी पढ़ते हैं अपन। एक संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? संवैधानिक सलाहकार। के बारे में आपको बहुत ज्यादा ध्यान है। संवैधानिक संवैधानिक सलाहकार कौन थे हमारे? बी एन राव। के ध्यान, भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखने का कार्य किया, भारतीय संविधान के जनक है। लेकिन संवैधानिक सलाहकार कौन है?
वो है BN राव। इनका खास तौर से ध्यान में रखोगे। और क्या ध्यान में रखोगे इनके बारे में? तभी अपने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप, संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था इन्होंने। कोई तो आदमी थे जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, एक तो BN राव और दूसरे भीमराव अंबेडकर के पास 18-18 डिग्रियां थी। इन दो से ज्यादा शायद ही कोई व्यक्ति जानता होगा। एक तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। और लिखने का कार्य कौन कर रहे थे? अम्बेडकर। प्रारूप तैयार किन्होंने किया था? प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था? BN राव जी ने। आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने दूसरे देश बर्मा म्यांमार का संविधान भी लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पेपर में आए नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय व्यक्ति ने किसी दूसरे देश का संविधान लिखा है। BN राव ने ब्रह्मा म्यांमार का संविधान ये द्वितीय बैठक के अंदर ही ये बातें हुई, तो आपको ध्यान में रखनी इंपोर्टेंट है। ये भी इंपोर्टेंट है। BN राव पूरे इंपोर्टेंट ही। भीमराव अंबेडकर, BN राव। ये क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे कि कुछ लिखने के लिए आ जाए कोई RS मेंस वगैरह के अंदर, आपको ऐसे तर्क वितर्क देना हो कि भारतीय संविधान में तो है ना वकील और नेता लोगों की क्या थी, ज्यादा मतलब महत्व दिया गया। ऐसे इसका तर्क वितर्क है, लेकिन इसके पक्ष में आप ये बात कह सकते हो कि जो व्यक्ति वकील होगा वो कानून का अच्छा जानकार होगा, तो उचित कार्य करेगा। और जनता जो नेता जो है वो जनता से सीधे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए रहते हैं, वो भी जनता की भलाई के लिए इनसे कार्य करवाएंगे। पक्ष और पक्ष विपक्ष दोनों तरीके से बात की जाती है। आगे देखो 30 तृतीय बैठक। प्रत्येक 13 दिसंबर तो 40। अब अध्यक्ष तो क्या है, ये स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। कौन रहेंगे? डॉक्टर ये। उसके बाद में सदस्य संख्या मैंने आगे पहले ही बता दिया था कि स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की स्थिति बता ही दिया था मैंने। बताया था कि 99 रह गए थे, इस ब्रिटिश भारत से थे। किससे थे? ब्रिटिश भारत से। 29 और इधर 70 जो बच्चे हैं किससे थे? इस रियासतों से। ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लो। जुलाई 22 जुलाई 1947 की बात कर रहा हूँ। 22 जुलाई 1947। इस दिन क्या हुआ था? राष्ट्र ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता
गई। 13 मई 1950 को क्या हुआ था? तो जो देश ब्रिटेन के अधीन रहे उन व्यक्तियों को क्या करनी थी? राष्ट्रमंडल सदस्यता थी ग्रहण करनी थी, लेकिन वो ऐच्छिक रखी गई। भारत के लिए वो ऐच्छिक थी। ऐसा नहीं है कि जो गुलाम रहे वो क्या बने कॉमनवेल्थ के या राष्ट्रमंडल की सदस्यता, ऐसा नहीं था, वो ऐच्छिक थी। तो भारत ने जो सदस्यता ग्रहण की थी वो भी ध्यान में रखें आप। राष्ट्रमंडल सदस्यता भारत ने ग्रहण की, कब की थी? 13 मई 1949। आता है कि 24 जनवरी कर लेना। जनवरी, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 22 जुलाई को तो क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिल गई। 13 मई 1949 को क्या हुआ था? राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण। कॉमनवेल्थ गेम होते हैं ना, वो सदस्यता राष्ट्रमंडल की कब ली थी हमने? ब्रिटेन के जो अधीन रहे वो देश को राष्ट्रमंडल में शामिल हो, लेकिन ये स्वैच्छिक है, ऐच्छिक है अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है। तो 13 मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता दे दी थी। ये क्या थी? 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की संविधान सभा की अंतिम बैठक, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। बनाया गया इसी दिन भारतीय संविधान में हमारे पहले राष्ट्रपति कौन बन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को मान्यता मिल गई, वो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। और अब संविधान सभा क्या हो चुकी है? भंग हो चुकी है, बाद में विधायिका के रूप में कार्य करती रहेगी। संविधान सभा को भंग कर दिया गया तथा विधायिका के रूप में कार्यरत। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। अब उसके बाद में अब आगे चलते हैं। ये यहाँ तक हमने सारी बातें कर ली थी, कौन से संविधान सभा में क्या हुआ था। एक बार एक वापस समराइज कर सकते हैं अपन चाहे तो बात की थी संविधान समितियां थी, क्या थी? संविधान समितियां बनी थी। पहले कौन सी थी? संघीय संविधान समिति। संविधान की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। के बाद में शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन? अब जल्दी जल्दी से एक रिवीजन कर रहे हैं, तो बता दिया मैंने। नेहरू के बाद में मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक
हालात के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। के अलावा प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों की उपसमिति कौन थे? ये भी कृपलानी। गंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये समराइज एक बार जल्दी जल्दी कर लिया जाए तो जो चीजें पढ़ी है तो क्या कर ले अपन समराइज करके देख सकते हैं। आगे देखिए, तो ये समितियों के बारे में थी। अब संविधान सभा की जो क्या थी प्रथम बैठक, संविधान सभा में क्या हुई थी? प्रथम बैठक। प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1940 को। इसका अध्यक्ष कौन? आनंद सिन्हा। आनंद सिन्हा कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी वरिष्ठ व्यक्ति थे, रेस्पेक्ट के हिसाब से बनाया गया इनको और जरूरी भी था। दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1940 को। कौन चुने गए अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अध्यक्ष क्या थे? अध्यक्ष। यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। कौन बनाया गया? किसको बनाया गया था? बी.एन. राव को। बी.एन. राव ने कहाँ का संविधान लिखा है? ब्रह्मा यानी म्यांमार का संविधान लिखा है। ये अपने क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। उपाध्यक्ष से एस.सी. मुखर्जी। सारों के बारे में हमने बात की थी। तीसरी बैठक कब होगी? बैठक होगी आपके 13 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहने थे। इसके अलावा फिर आगे बात की थी प्रारूप समिति के बारे में। सारी रिपोर्ट देनी तो इन्हीं को थी। स्थापना कब की गई थी? अगस्त 43 अगस्त की डेट और याद रखो क्या हुआ था? मंगला बाड़मेर का कुआ तेल का 29 अगस्त 2009 होता गया था राजस्थान। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राव। सदस्य के.एम. मुंशी। सदस्य एम.एन. माधव। माधव। तीसरे सदस्य टी कृष्णाचारी। और गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर और मोहम्मद सादुल्ला। कौन सादुल्ला? मोहम्मद सादुल्ला। ये हमारे याद करने के हिसाब से तो मोहम्मद सादुल्ला, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, टी कृष्णाचारी, एम.एन. के.एम. मुंशी प्रारूप समिति अध्यक्ष। उसके बाद में हमने बात की थी डेट की ध्यान रखने की। 22 जुलाई 43 क्या होता है? राष्ट्र ध्वज। राष्ट्र ध्वज को मान्यता मिल गई। 13 मई तो 50 राष्ट्रमंडल
सदस्यता भारत को मिल गई, भारत को 22 जनवरी 1950 क्या हो गया था, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को मान्यता मिली। यही क्या थी, अंतिम बैठक। ये संविधान सभा की क्या थी, अंतिम बैठक। तो संविधान सभा को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया। संविधान सभा भंग गई और हमारे राष्ट्रपति किसे चुन किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। यहाँ तक हमने सारी बातें कर ली थी, समराइज कर ली। इसलिए वीडियो पूरा देखना जरूरी है। तो टॉपिक पढ़ने के बाद में वापस समराइज कराता हूँ उसका, इसलिए वीडियो पूरा देख लिया। अब अगली क्लास होगी हमारी किसकी, भारतीय संविधान की। उसके बाद भारतीय संविधान के स्रोत। जय हिंद, जय भारत।